आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। अगर आपको रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी शुरू होती है। एक लड़का प्रयागपुर नाम के गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम आरव था। उसके पिता का नाम रघुनाथ और माता का नाम सुशीला था। आरव पुराने भवनों की मरम्मत और संरक्षण का काम करता था। उसे राजपुर नाम के स्थान पर स्थित एक 100 वर्ष पुराने महल के जीर्णोद्धार का काम मिला था। आज उसे राजपुर जाना था। सुबह उसकी माँ सुशीला उसे जगाने आई। सुशीला ने कहा कि बेटा आरव, सुबह हो गई है, कब तक सोते रहोगे? आज तुम्हें राजपुर भी जाना है, जल्दी उठ जाओ। राजपुर का नाम सुनते ही आरव तुरंत उठ गया। वह स्नान करके नाश्ता करता है और राजपुर के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जब आरव राजपुर पहुंचता है तो उसकी टीम का एक कर्मचारी उसे लेने आता है और वह उसके साथ चल देता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक दुर्घटना होते होते बच जाती है और उन्हें हल्की चोटें लगती हैं। इसके बाद आरव अपने कार्यालय पहुंचता है। वहां से महल की मरम्मत से जुड़ी सारी जानकारी लेकर वह महल देखने निकल जाता है। जब वह महल के सामने पहुंचता है तो देखता है कि महल की हालत बहुत खराब है। वह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन महल का फाटक खुलता ही नहीं। वह बहुत प्रयास करता है पर फाटक नहीं खुलता। निराश होकर जैसे ही वह पीछे हटता है, फाटक अपने आप खुल जाता है। यह देखकर आरव बहुत हैरान हो जाता है और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगता है। जमीन पर पेड़ों के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिन पर उसके कदम पड़ते ही डरावनी आवाजें आने लगती थी। जब वह महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो उसने धीरे से द्वार खोला। अंदर से बहुत सारे चमगादड़ तेजी से बाहर उड़ गए। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब वह संभल कर अंदर गया तो पीछे से द्वार अपने आप बंद हो गया। उसके बाद से आरव लापता हो गया। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद उस महल में किसी ने काम करवाने की हिम्मत नहीं की। 5 महीने बाद काव्या नाम की लड़की अपनी नौकरी के कारण राजपुर आई। वह जिस रास्ते से रोज आती जाती थी, वही महल उसके रास्ते में पड़ता था। जब उसने उस महल को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह बहुत पुराना था और उसका निर्माण बहुत सुंदर था। उसे उस महल के बारे में जानने की इच्छा हुई। एक दिन वह अपनी सहेली के घर गई। उसकी सहेली का नाम राधिका था। राधिका के साथ उसकी दादी भी रहती थीं, जो अपनी तबीयत के कारण राजपुर आई हुई थी। काव्या ने उनसे उस महल के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि वह महल एक 100 वर्ष पहले यहाँ के राजा का था। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे इस महल की कहानी सुनाई थी। कहा जाता है कि उस समय जो राजा राजपुर पर शासन करता था, यह महल उसी का था। उस महल में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां केवल राजा ही जाता था। राजा एक लड़की से बेहद प्रेम करता था, जिसका नाम शारदा था। बचपन में एक बार शारदा ने राजा की जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद वह फिर कभी नहीं मिली। राजा ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। कई वर्षों बाद राजा को उसकी ओर से एक पत्र मिला। राजा बहुत खुश हुआ। जब दोनों मिले तो राजा को पता चला कि वही लड़की शारदा है। इसके बाद वे रोज मिलने लगे। कुछ कारणों से राजा शारदा से विवाह नहीं कर सका। अपने राज्य को बचाने के लिए उसे दूसरे राज्य की राजकुमारी दिव्या से विवाह करना पड़ा। राजा दिव्या से प्रेम नहीं करता था, वह केवल शारदा से ही प्यार करता था। जब राजा शारदा से विवाह नहीं कर पाया तो शारदा ने आत्महत्या कर ली। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने यह बात रानी दिव्या को नहीं बताई। राजा ने शारदा की याद में एक अलग महल बनवाया, जहां केवल वही जाता था और किसी को जाने नहीं देता था। एक दिन रानी दिव्या को राजा पर शक हुआ और वह राजा के पीछे महल तक पहुंची। वहां उसने राजा के साथ शारदा को देखा। राजा ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वह शारदा से प्रेम करता है। यह सुनकर रानी दिव्या को सब याद आ गया। उसने राजा को बताया कि पत्र शारदा ने नहीं बल्कि उसने लिखवाया था।
शारदा उसकी सहेली थी और उसने ही उसे सारी बातें बताई थी। इसी कारण उसने राजा से विवाह किया था। रानी ने शारदा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शारदा ने कहा कि वह रानी बनना चाहती थी। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने शारदा को चाकू से मार दिया। तभी से शारदा की आत्मा उस महल में रहने लगी। कहा जाता है कि उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वह राजा और रानी को मार देगी। कुछ समय बाद राजा की रहस्यमयी मृत्यु हो गई और यह सदमा रानी दिव्या सहन नहीं कर सकी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। काव्या यह कहानी सुन ही रही थी कि तभी राधिका आ गई और अपनी दादी को अस्पताल ले जाने लगी। काव्या भी उनके साथ चली गई। रास्ते में राधिका ने काव्या से पूछा कि उसे उस महल के बारे में इतनी रुचि क्यों है। काव्या ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल पड़ी और अनजाने में महल की ओर जाने लगी। जब वे महल के फाटक के पास पहुंची तो काव्या को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो और मदद के लिए आवाज़ दे रहा हो। काव्या, मुझे बचा लो। बिना कुछ सोचे काव्या अंदर चली गई। राधिका डर गई और उसे रोकने लगी, लेकिन काव्या नहीं रुकी। राधिका भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही काव्या ने महल का द्वार खोला, वह आवाज़ बंद हो गई। अंदर बहुत अंधेरा और डरावना था, फिर भी वह साहस करके आगे बढ़ गई। अंदर जाकर वह ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी कि आरव भैया, आप कहाँ हो। वास्तव में आरव उसका भाई था। तभी ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और एक आवाज़ बोली कि आखिर तू आ ही गई, महारानी दिव्या। काव्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी शारदा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। काव्या उसे देखकर डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। आत्मा ने कहा कि मैंने तेरा बहुत इंतज़ार किया, अब तू भी मरेगी, जैसे मैंने तेरे पति को मारा था। असल में काव्या रानी दिव्या का पुनर्जन्म थी। शारदा उसे यह सब बताती है। काव्या कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वह तो यहाँ अपने भाई को बचाने आई है। शारदा कहती है कि उसे सब पता है और उसने ही यह सब किया ताकि वह यहाँ आ सके और वह उसे मार सके। इतना कहकर आत्मा ने काव्या पर हमला कर दिया। तभी अचानक राजा की आत्मा वहाँ आ गई और उसने काव्या को बचा लिया। राजा ने काव्या से कहा कि वह रानी दिव्या का पुनर्जन्म है, इसलिए शारदा उसे मारना चाहती है। काव्या डर गई और बोली कि अब वह क्या करे। राजा ने कहा कि वह एक आत्मा है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह इंसान है और शारदा को मार सकती है। राजा ने उसे पिछले जन्म की बात बताई कि शारदा की आत्मा उन्हें परेशान करती थी। उसने राजा को मार दिया था, लेकिन रानी बच गई थी। काव्या को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे याद आया कि वह एक साधु के पास गई थी। साधु ने बताया था कि शारदा को मारने का एक ही तरीका है, उसके किसी करीबी के पवित्र रक्त को अग्नि में डालकर उसकी देह को जलाना होगा। रानी ने पूछा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि शारदा कभी भी उसे ऐसा करने नहीं देगी। तब साधु ने उसे एक जादुई पात्र दिया था जिसमें शारदा की आत्मा को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता था, लेकिन कुछ करने से पहले ही रानी की मृत्यु हो गई थी। वह पात्र कहाँ रखा गया था, यह किसी को पता नहीं था। अब राजा और काव्या उसकी यादों को पूरी तरह वापस लाना चाहते थे। जब काव्या को याद आया तो उसे एक पुराने तहखाने का दृश्य दिखाई दिया। अंततः वे उसी तहखाने में पहुंचे और वहां उन्हें वह जादुई पात्र मिल गया। तभी शारदा भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने उस पात्र को छुआ, वह उसके अंदर चली गई। इस अवसर का लाभ उठाकर वे जल्दी से आग जलाने लगे। काव्या पिछले जन्म में शारदा की करीबी थी, इसलिए उसने अपना रक्त अग्नि में डाला। उसी तहखाने में शारदा की देह भी मिली थी। साधु के बताए अनुसार उन्होंने उसे अग्नि में डालकर नष्ट कर दिया और शारदा की आत्मा समाप्त हो गई। इसके साथ ही राजा की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। अंत में काव्या का भाई आरव भी उसे मिल जाता है। वह शारदा की शक्तियों के कारण एक स्थान पर कैद था।